हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक? चलिए, कल हम लोग स्टार्ट किए थे क्वेश्चन बनाना, जिसमें हम लोग 1.1 के और 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज देखते हैं 4 और 5। 4 क्वेश्चन में जो है वो 5 पार्ट है, और 5वां जो क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट है। तो इसमें करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, एक मिनट, इसमें आपका बेटा क्वेश्चन है 4 नंबर, जो निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका बोल रहा है अभाज्य गुणन, जितना इसमें संख्या दिया हुआ है उसका बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन करना। फ्रैक्शन करना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चौथा का पहले में क्या दिया हुआ बेटा? यहाँ पे आपका जो 140, सबसे पहले ये नंबर लिखा हुआ है। 2 से करेंगे 7 टाइम में, 2 से करेंगे 35 टाइम में, 5 से करेंगे 7 टाइम में, 5 से करेंगे 1 टाइम में। ठीक है। तो अब फिर इसका क्या करेंगे हम? पहले इसको लिख लो आप। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 बराबर में 140। अब 2 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। इसके ऊपर पावर में 2 कर दो, 2 के पावर में 2। 5 कितना टाइम? 1। 7 कितना है? 1। कितना हो गया आपका? 140। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा है आपका 156। 156 2 से करेंगे यहाँ पे 7 टाइम में, ये 1 हो गया, 8 हो गया आपका। अब यहाँ से 2 से करेंगे तो कितने टाइम में लगेगा? ये 2 3 जा 2 9 जा। 3 से करेंगे 13, और 13 से करेंगे तो 1। चलिए बेटा, इसमें आप हम देखते हैं, इसको लिख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 बराबर में 156। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 3 कितने बार है? 1, और 13 1 156। बस आपको ऐसे लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया। पहले फ्रैक्शन कर लेंगे, उसके बाद जो जितने टाइम्स हैं उसके पावर में लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। अगला आपका दिया हुआ है ये आपका नंबर है, ये कितने से लगेगा? तो देख लें, 10 और 18, 3 से लग जाएगा ये। तो हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे। 3 1 जा 3 2 जा 6। तो यहाँ पे कितना हो गया? आ गया आपके पास में रिमाइंडर 2। यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, ये हो गया कितना? 9 10, फिर भी लग जाएगा। 4 2 5। अब किससे लगेगा? 5 से। 8 5 5 से 17, 8 5, फिर यहाँ पे हो गया 8 1 5, हाँ ठीक है, 17 1। अब इसको मल्टीप्लाई में पहले लिख लीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। यहाँ पे लिख लेंगे 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 17 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। नंबर कितने हैं आपके पास में? 3825। 3825, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो हम 3 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना बेटा आपका। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन करने के बाद आप पहले यहाँ पे लिख लोगे इसको, जितने बार मल्टीप्लाई में है। लिखने के बाद जो जो नंबर जितने टाइम्स हैं उसके पावर में आपको लिख दोगे। तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। 7 कितने टाइम? 1 टाइम्स। बराबर में 140 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। बस सेम ऐसे आपको बना देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर का 4 नंबर कितना है? 5005। इससे किससे लगाएंगे बेटा? 3 से लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो डायरेक्ट 5 से लगा दीजिए। 1005 1001।
अब ये किससे लगेगा बेटा, तो 7 से लग जाएगा, देखते हैं लगा के। 7 1 जा, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे 30, 7 4 जा और 7 3 जा। फिर यहाँ पे 11 से लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13। यहाँ पे हो गया ये 13, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, 5 7 मल्टीप्लाई 13 बराबर में 5005। अब ये सब एक एक बार है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं भी लिखिएगा फिर भी आपका आंसर सेम ही है, क्योंकि सब जो है वो एक एक 1 टाइम्स है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगला है आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये चौथा का पांचवा जो क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन जो है ना, ये सब इसमें फंस जाते हैं। इसके बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला, जो आप यहाँ 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, डिवाइड करते करते देख लो कहाँ पे जाके पूरा पूरा कट रहा है, वो कर लो आप। पहला काम हो गया ये। दूसरा काम इसमें ये होता है, जो आप इसमें पहले लोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अभी 7 4 2 9, तो हम पहले ये लेंगे ये वाला 7 के फैमिली वाला। 7 के फैमिली मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे होगा 7, जिसके लास्ट में 7 हो, 7 17 27 37, ये होता है 7 का फैमिली। तो ये 7 का फैमिली लेंगे, तो 7 के टेबल से तो नहीं कटेगा ये, तो ये किससे पहले देखते हैं काट के, 17 से। यहाँ 17 से कट करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 4 जा 68, यहाँ पे क्या बची आपके पास में 6, यहाँ पे आ गया 2, तो 1 11, और ये 7 जा 7 जा, ठीक है। अब ये लो 9 का फैमिली वाला ले लो, यहाँ पे कौन सा लगेगा, पहले ले लिए फर्स्ट वाला, अब सेकंड वाला। 9 के फैमिली में कौन कौन आते हैं, 9 के फैमिली में जैसे आते हैं जिसके लास्ट में 9 हो, यहाँ पे 9 हो गया, 19 हो गया, 29, तो 9 के टेबल से तो कभी नहीं लगेगा। ये किससे लगा के देखते हैं, 19 से लगा के देखेंगे, 19 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23, ये हो गया आपका 23, ये 1, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। इसमें आपको ऐसे देख सकते हैं, एक तरीका और बता देता हूँ, यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, और ये हो गया आपका 7 4 2 9, इसका फाइनल आंसर हो गया। इसे करने का एक और तरीका होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ नीचे ट्रिक। ये एक जो नंबर है ना 7429 जो ऐसा नंबर है जो इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इसमें करने में। तो इसे एक तो आप याद रख लो, पहले 7 के फैमिली वाला ले लो, उससे लगा दो, फिर 9 के फैमिली वाले से लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। या इस क्वेश्चन में आप एक कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन को ऐड करिए, इस नंबर को 7 4 11 हो गया, 11 और इधर भी 11 और 11 कितना हो गया आपके पास में 22 में -5 कर दीजिए और 17 से लगा दीजिए। इस क्वेश्चन का पहला हो गया तरीका लगाने का। अब जब हम 17 से लगा दिए, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितना हो गया, इस 7 और 7 कितना हो गया 14। पहले बार में आप क्या किए हो 5 माइनस किए हो, दूसरे बार में यहाँ पे 5 प्लस कर दीजिए और लगा दीजिए 19 से, ये आपका आंसर निकाल देगा। एक बार 5 को माइनस करना है, एक बार दूसरे बार 5 को प्लस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या किए हम, ये ट्रिक है, मतलब कर सकते हो आप, ऐसे भी याद रख सकते हो ये क्वेश्चन करने का। क्या है, तो यहाँ पे हम 7 जो है, पहले इसको सभी नंबर को ऐड कर दिए, यहाँ पे आ गया 22, इसमें से 5 कम कर दिए 17 आ गया, 17 से इसको लगा दिए। दूसरे नंबर में यहाँ पे 7 और 7 हो गया 14 में क्या, यहाँ पहली बार में 5 माइनस किए थे, दूसरे बार में 5 ऐड कर दो, आपका आंसर ये लेके आ जाएगा। ये होता है तरीका। देख लीजिए क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन, तो बेटा 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालिए। हमारे पास 3 नंबर दिया हुआ है, इसका बोल रहा है पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर उसके बाद इसका LCM HCF निकालिए। क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका ये नंबर दिया हुआ है
12, 15 और कितना है 21। ये आपके पास में नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया बोल रहा है इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड आते ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इसका बोल रहा है फ्रैक्शन करने के लिए। पहले हम इसका फ्रैक्शन करेंगे, बाद में इसका एलसीएम एचसीएफ देखेंगे। पहले इसका हम फ्रैक्शन करेंगे, तो फ्रैक्शन कीजिए आप। कितने से लगेगा? 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। बस इसको यहीं पे भी छोड़ दीजिए। इसको कीजिए 3 से 5, 5 से 1। इसको करिए 3 से 7 और 7 से 1। चलिए देखते हैं करके। अब जब हम ये कर लिए तब हम फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 डायरेक्ट लिख लो। 2 कितने टाइम्स है? 2 बार। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 1 टाइम्स है। क्या आ गया आपके पास में? 12। 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। 5 कितने टाइम है? 1 टाइम्स। कितना आ गया? 15। यहाँ पे कितना है आपका? 3 1 टाइम्स 7 21 ही है ना। 1 टाइम 21, ये आ गया आपके पास में। अब हमें आपको उस दिन में बताया था, जो पहले मैं यहाँ पे लिख दूं HCF, नोट में लिख लो, पैड में लिख देता हूँ। HCF में हमेशा छोटा वाला लेंगे, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। HCF में हमेशा छोटा कॉमन लेंगे या लेना है। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, लेना है। एलसीएम में हमेशा बड़ा वाला लेना है। इसका मतलब क्या होता है वो देखिए पहले। इसमें अब हमें क्या करना है? नंबर HCF में हमेशा आपका जो कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब क्या होता है? जो तीनों में हो, वो होता है कॉमन। वो नंबर हो जाएगा, कॉमन कर सकते हो, गया सेम नंबर, उस नंबर को हम कॉमन कर सकते हैं। वो सिर्फ कॉमन नंबर ही आएगा HCF में। HCF में सुन लीजिए, HCF में सबसे छोटा वाला लेंगे। सबसे छोटा वाला में किसको लेंगे? तो कॉमन वाला, जो कॉमन होगा सिर्फ उसी को लेंगे और किसी से मतलब नहीं है HCF को। हम यहाँ पे लिखेंगे HCF, और HCF में देखो सब में कौन सा नंबर है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। ये 3 जो तीनों में है, मतलब ये तीनों में, तो ये कॉमन है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। तो ये आपका HCF का आंसर आ गया यहाँ पे। अब हम लिखेंगे LCM। LCM में सारा नंबर लिख लो आप, पहले जितना नंबर है आपके पास में वो लिख लो। कौन कौन नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, और कौन सा नंबर है? 7 नंबर है। सारे नंबर को लिख लिए। अब देखेंगे कौन सा नंबर कितने बार है। इसमें हमें बड़ा वाला लेना है। कौन सा लेना है? बड़ा वाला लेना है। तो 2 यहाँ पे 2 बार है और कहीं पे है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 बार ले लिए। 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 210। ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 16 7 जा 420। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। HCF हो गया 3, LCM हो गया 420। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था? इस क्वेश्चन में हमने क्या किए? इस क्वेश्चन को सबसे पहले फ्रैक्शन निकाल लिए, उसको लिख लिए। जो तीनों में कॉमन है वो आपका HCF हो गया। सारे नंबर को लिख लिए यहाँ पे, जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको लिख लिए यहाँ पे, और उसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर दिए। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4,
4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 12 को 5 से करोगे तो 60, 60 को 7 से करोगे तो 420। ये आपका आंसर हो गया पहला कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है आपका 17, 23 और 29। 17 का फ्रैक्शन करेंगे हम 1 टाइम्स में, 23 का फ्रैक्शन करेंगे 1 टाइम्स में, और 29 का फ्रैक्शन करेंगे 1 टाइम्स में। ये कट गया। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 17 मल्टीप्लाई 1 बराबर में 17, 23 मल्टीप्लाई 1 बराबर में 23, 29 मल्टीप्लाई 1 बराबर में 29। एचसीएफ में कौन लेते हैं? जो तीनों में होता है। तीनों में क्या है? 1 है। यहाँ पे एचसीएफ हो गया इसका आंसर। अब इसका मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी क्या आंसर हो जाएगा आपका? 1139 आंसर। 1139 ये हो जाएगा ना। 7 8 और 3 हो गया 11 यहाँ पे हो गया 9 और 2 11, यहाँ पे हो गया 1 और 2 यहाँ पे 3 हो गया। ये आप मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई का ट्रिक होता है, इससे मैं आपको फटाक से करके दिखा दिया, लेकिन आप ये मल्टीप्लाई सब खुद से भी कर सकते हो। आंसर सही है। हाँ, एलसीएम आपका 1139 आ गया और एचसीएफ आपका 1 आ गया। अगला क्वेश्चन करिए। बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास में, ये 3 नंबर है 5 का, ये 8, ये 9 और ये हो गया आपके पास में 25। इस सबका पहले फ्रैक्शन निकाल लीजिए। 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम, 2 से यहाँ पर हो गया 4 टाइम में, और 4 से हो गया फिर ये 2 टाइम में, 2 से हो गया 1 टाइम में। 9 का हो गया यहाँ पे 3, 3 से यहाँ पे हो गया 1, 5 से यहाँ पे हो गया 5, 5 से 5 और 5 से हो गया यहाँ पे 1। सबका फ्रैक्शन यहाँ पे लिख लीजिए। 2 कितने टाइम्स हैं? 3 टाइम्स, बराबर में कितना हो गया? 8। 3 कितने टाइम्स हैं? यहाँ पे 1 भी लिख लो। मल्टीप्लाई 1 बराबर में हो गया 8। 3 कितने टाइम्स हैं? 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई 1 ये वाला लिख लिए। और क्या हो जाएगा आपके पास में? ये 9। 5 कितने टाइम्स हैं? 2 टाइम्स, और 1 बराबर में कितना हो गया? 25। जो तीनों में आपका क्या हो? कॉमन वो होता है आपका एचसीएफ। यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर में। अब ये तीनों में कॉमन है 1, तो ये आपका हो गया आंसर एचसीएफ का। अब हम यहाँ पे देखेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या क्या लिखना है? तो ये सब लिखना है, तो 2 लिखेंगे, 3, ये सब नंबर लिख लो आप। 8 यही लिख लो। 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 2, 5 के पावर में 2। एक बार नीचे लिख लीजिए। नीचे भी यहाँ पे हम लिखते हैं 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। अब इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका देखो। आप सोचने का तरीका आप 10th क्लास में आ गए, थोड़ा बढ़ाइए। अभी जो हम नॉर्मल अगर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो इसको यहाँ पे हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। फिर हम 72 का 25 से मल्टीप्लाई करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। आप कहीं पे आप जैसे आप 72 का 25 से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक करोगे, फिर आपका यहाँ पे आंसर आएगा। उतना करना ही नहीं है बेटा, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। 8 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा। 25 8 जा कितना होता है? 200। और 200 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 1800। यहाँ पे आपका आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे एलसीएम हो गया आपका। 8 को पहले 25 से मल्टीप्लाई किए तो 200 आ गया, 200 को 9 से मल्टीप्लाई किए 1800, यहाँ के आपका आंसर हो गया। ये 5 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आज से हम 4 और 5 क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिए। पूरा 8 पार्ट था इसका, एक एक क्वेश्चन कर लिए, अच्छे से कर लिए। अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। इसका अगला पार्ट अगला क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो अगले दिन देखेंगे, और अच्छे से पढ़िए। अगर आपका ये मेरे पढ़ाई सही लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। अगर आपको
कोई भी दिक्कत है पढ़ाने में, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहीं पे, तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपका वो सॉल्यूशन कर दूंगा कोई ना कोई वीडियो बना के। थैंक यू, नमस्ते।